हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। अब भगवान आगे बता रहे हैं दूसरे श्लोक में, तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे ज्ञान विज्ञान सहित कहूँगा। ज्ञान विज्ञान सहित क्या होता है? थ्योरी विद प्रैक्टिकल। ज्ञान क्या है? थ्योरी। और प्रैक्टिकल क्या है? विज्ञान। जैसे हम 9, 10th में 11 मतलब वो पढ़ते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर 12th में जाते हैं तो प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वही एक तो थ्योरी होती है ज्ञान की, वो तो ज्ञान हो गया, और उसे कैसे अप्लाई करें वो विज्ञान हो गया। तो मैं तुझे ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे बारे में मैं जितना अच्छा बता सकता हूँ उतना और तो कोई नहीं बता सकता। जितने भी गुरु लोग मेरे स्वरूप का वर्णन करते हैं तो वो अपनी बुद्धि से करते हैं, और भाई उनकी बुद्धि जो है लिमिटेड है, वो परमात्मा के अंश हैं, तो उस अंश से वो जितना समझते हैं उतना कह भी नहीं पाते। तो उसका जो उनका वर्णन है वो लिमिटेड होता है। पर यहाँ मैं कह रहा हूँ, मैं जो भगवान के समग्र रूप को जानता है, और भगवान कह रहे हैं कि वो तो पहले अनजान होते हैं और फिर जानकार बनते हैं, पर मैं तो सदा जानकार हूँ। फिर मैं अपने बारे में जितना अच्छा बताऊँगा उतना और तो कोई नहीं बता सकता। भगवान कह रहे हैं मैं बताऊँगा अपने बारे में। इसमें भगवान कह रहे हैं निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित्र सुनी मुनि मन भ्रम हुई। अब भगवान कह रहे हैं निर्गुण रूप सुलभ अति, मेरे निर्गुण रूप को जानना तो बहुत सुलभ है कि आई एम इनफाइनाइट, सर्वत्र मैं हूँ, नहीं मतलब मैं सब जगह मैं हूँ, इनफाइनाइट रूप, भगवान सब जगह है। पर मेरे सगुण रूप को जानना बड़ा मुश्किल है। क्यों? सुगम अगम नाना चरित्र सुनी मुनि मन भ्रम होई। जब मेरे चरित्र का वर्णन होता है तो बड़े कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं कि भाई भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, भ्रम हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे निर्गुण रूप को तो जानना आसान है, पर सगुण रूप को जानना बहुत मुश्किल है। जैसे वो कहता है, क्या नाम है, कंस, कि मैं मार दूंगा कृष्ण जो बालक रूप में, इसको मारने में क्या है, मार दूंगा। पर वो ही नहीं जानता कि ये जो छोटा सा बालक है, ये जो फाइनाइट दिख रहा है ये इनफाइनाइट है ना। हमें तो क्या, हम किसी को देखते कहते हैं ये तो आदमी है, वो भी क्या कह रहा है दुर्योधन, ये तो आदमी है, भगवान का है। पर जो मान रहे उन्हें भगवान, उनके लिए भगवान। जब उसने कहा उनसे कि इनको बंदी बना लो, जब भगवान उसमें गए दूत के रूप में कि भाई संधि कर लो, तो उसने कहा कि इनको, भगवान ने कहा नहीं संधि नहीं करूँगा, तो उनको 5 गांव दे दो। पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो भगवान ने कहा इसको बंदी बना लो। भगवान ने कहा अच्छा मुझे बंदी बनाएगा। तो भगवान ने अपना समग्र रूप दिखा, मतलब अपना विराट रूप दिखा दिया। तो जब विराट रूप दिखाया तो सबकी आंखें चुंधी आ गई, कोई देख ही नहीं पाया। सिर्फ भीष्म पितामह और विदुर जी और एक और हुए थे, 3 जने देख पाए, और सब कोई भी नहीं देख पाया क्योंकि किसी की श्रद्धा ही नहीं थी। तो अब भगवान कह रहे हैं कि सगुण भगवान को तो जानना मुश्किल है। तो अब भगवान आते हैं, जैसे राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, तो उनको जानना मुश्किल है कि भाई ये भगवान है। कितनी जो लोग श्रद्धा रखते हैं वो तो जान लेते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं भगवान ने रास क्यों किया, सुखदेव मुनि ने कह दिया कि भगवान ने गोपियों के साथ रास क्यों किया, उनका चीरहरण क्यों किया। अब उनको पार्वती जी को भ्रम हो गया कि भगवान अगर ये भगवान है, राम है, तो ये अपनी पत्नी के लिए रो क्यों रहे हैं,
उनको भी भ्रम हो गया गरुड़ जी को कि भाई इनको उसमें वरुण पाश में बांधा, तो उसको गरुड़ जी को बुलाया गया काटने के लिए। बोले अगर ये भगवान है तो स्वयं खोल लेते, मुझे क्यों बुलाया। शिव जी के पास गए, भाई मेरे मन में तो भ्रम आ गया है। तो उन्होंने काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया कि ये स्वयं पक्षियों के राजा हैं, जब ये काकभूषुंडी जी के पास जाएंगे तो अपने अपने अहंकार को गंवाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है। अब लीला जब आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता है ये भगवान है, पर जब लीला आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब कृष्ण जी की लीला, मतलब उन्होंने अनेक लीलाएं करी, जब उनकी लीला देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा ये भगवान है, ये भगवान झूठा खा रहे हैं सब सब। जैसे ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ब्रह्मा जी को मोह हो गया ना कि अच्छा झूठा खा रहे हैं ये भाई, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। फिर जब उन्होंने, भगवान ने उनके साथ वो लीला करी, वो 1 साल चुरा लिया सबको और फिर खुद बन गए सब ग्वाल बाल और सब बछड़े वछड़े सब। तो फिर जब उन्होंने स्तुति करी तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका बाल रूप है, इसी में मैं भगवान देखता हूँ, इसी में मैं पूर्ण श्रद्धा करता हूँ। तो इनफाइनाइट भगवान को जानना आसान है, पर फाइनाइट में भगवान देखना, भगवान कह रहे हैं मेरे सगुण रूप को जानना मुश्किल है। क्यों? जब भी हम गुरु कहते हैं है ही भगवान, अब जब है ही भगवान तो फिर हमें क्यों नहीं भगवान दिखता। हमें इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम नाम और रूप में अटके रहते हैं, हम कर्म और स्वभाव में अटके रहते हैं, तो भगवान दिखता ही नहीं है। तो यही भगवान इसमें कह रहे हैं, भगवान का तो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता। जब अंत ही नहीं आता तब उनको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर बात है, परंतु जो वास्तविक तथ्य है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। अब जो भगवान कह रहे हैं, अब इसमें बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं तुझे ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा। अब ज्ञान विज्ञान सहित क्या है? अब ज्ञान है कि इस संसार का, जैसे गुरु जी बताते हैं, भगवान जी बताते हैं, ये संसार का बेसिक एलिमेंट परमात्म तत्व है। तत्व सहित क्या है ये संसार? व्हाट इज द बेसिक मटेरियल ऑफ दिस वर्ल्ड? जैसे इतनी बिल्डिंग्स है, उसका बेसिक मटेरियल क्या है? मिट्टी। पानी का बेसिक मटेरियल क्या है? H2O। ऐसी संसार का बेसिक मटेरियल है परमात्म तत्व। सब कुछ भगवान बन गए। तो ज्ञान क्या है, थ्योरी क्या है कि तत्व क्या है संसार का? भगवान। और विज्ञान क्या है? विज्ञान है कि सब कुछ भगवान बन गए। जैसे जेवर में, सब जेवरों में सब जेवर में क्या है? आभूषण का बेसिक मटेरियल क्या है? सोना। अब ये तो ज्ञान हो गया। अब विज्ञान क्या है कि कितने प्रकार के गहने हैं, कितनी प्रकार की वो है, कुंडल है, अंगूठी है, चूड़ी है, पाजेब है, करधनी है, हार है, कितनी चीज़ें हैं। तो ये सब सोना है। तो ये विज्ञान हो गया। कह रहे हैं ऐसी परमात्मा की संपूर्ण विभूतियां और सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु उन सब में तत्व एक परमात्मा ही है। इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है ना। भाई कितने जेवर हैं, कितनी तरह तरह की वो चीज़ें हैं, ये नहीं जान सकता मनुष्य, पर इन सब का तत्व सोना है तो जान ही सकता है। तो भगवान कह रहे हैं तत्व तो जानना आसान है, पर विज्ञान जानना कि सब कुछ भगवान बन गए, सब कुछ। हमारी दोष बुद्धि हो जाती है, दोष दृष्टि हो जाती है, हम राग द्वेष कर लेते हैं झट। जब है ही भगवान तो हम राग द्वेष क्यों कर रहे हैं? हम उसी निश्चय में रहें कि है ही भगवान। परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है, बाकी नहीं रहती। जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया,
तात्पर्य ये हुआ कि उसे संसार में जल बाकी नहीं रहा, उसने जल पी लिया तो नहीं, उसकी प्यास बुझ गई। तो ऐसे ही कह रहे हैं भगवान कि वो जान लेता है कि संसार का जो तत्व है वो भगवान है। अब इसमें देखिए थोड़ा नीचे समझा रहे हैं कि जो ज्ञान है वो तो थ्योरी है और विज्ञान जो है विशेषण है। जैसे परंतु विज्ञान से ज्ञान की विशेषता बता दी। इस दृष्टि से विज्ञान बड़ा अर्थात श्रेष्ठ हुआ। यह संसार भगवान से ही उत्पन्न हुआ होता है और परमात्मा में ही लीन होता है, ऐसा मानना ज्ञान है। ये संसार जो है परमात्मा से उत्पन्न होता है और परमात्मा में ही लीन होता है। ये क्या है? ज्ञान। सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही सब कुछ बने हैं, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान। सब कुछ भगवान बन गए, सब कुछ, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, ये विज्ञान है। देयर इज नथिंग बट गॉड। इससे ज्ञान सामान्य हुआ और विज्ञान विशेष हुआ। मतलब हमने जान लिया कि संसार का तत्व परमात्मा है, पर हमें अनुभव तो नहीं हुआ सब कुछ भगवान है, तो उसका अनुभव हो जाना विज्ञान है। थियोरी समझ लेना बात अलग है, उसको प्रैक्टिकल कर देना कि सब कुछ भगवान है, ऐसा अनुभव हो जाना। अब जैसे बहुत से लोग सत्संग करते हैं, पर एक अनुभवी महात्मा होते हैं जिन्होंने अनुभव कर लिया है। ये सब बता रहे हैं ही भगवान, पर जिसने अनुभव कर लिया है उसका भाव बन गया है, उसका मतलब जान लिया है, उसने शरीर से अलगाव कर लिया, उसका पक्का हो गया है। जैसे बार बार मुझे ये बात उसमें गुरु बताते हैं कि शरीर संसार मेरा नहीं है और केवल भगवान मेरे हैं, है ना। शरीर संसार मेरा नहीं है, केवल भगवान मेरे हैं। अगर ऐसा नहीं समझा तो क्या सत्संग किया, है ना। शरीर संसार को तो हम अपना मानते रहते हैं और ये भी कहते रहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, तो बात अधूरी रह जाती है। अब भगवान कह रहे हैं कि 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता महर्षि नहीं जानते, देवता और महर्षि भी मुझे नहीं जानते। वह मनुष्यों में असमूढ़ है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है जो मुझे अज और अनादि जानता है। भगवान कहते हैं बड़े बड़े महर्षि और देवता भी मुझे नहीं जान सकते, पर मनुष्य जान सकता है। कौन मनुष्य जान सकता है? जो मुझे अनादि और अजय, अजय मतलब अजय, उसको जीता नहीं जा सकता, जानता है। अजन्मा जानता है कि मैं नित्य हूँ। तो जो मुझे ऐसा जानता है तो वो दृढ़ता से मान लेता है। तो भगवान कह रहे हैं वो जन्म मरण से छूट जाता है। मनुष्य भगवान को अजय अनादि मान ही सकता है, परंतु जैसे बालक अपनी माँ के विवाह और बारात को नहीं देख सकता, ऐसी सब प्राणियों के आदि तथा स्वयं अनादि भगवान को देवता, ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त आदि नहीं जान सकते। जैसे भगवान कह रहे हैं बालक कहे कि भाई मम्मी पापा आप हमें अपनी शादी दिखाइए, तो फोटो तो दिखा सकते हैं पर वैसे नहीं दिखा सकते। तो बोले ऐसे ही भगवान को कैसे दिखाएं? भगवान मतलब सृष्टि की शुरुआत में भगवान ही सब कुछ बन गए, कैसे दिखाएं? तो जैसे गुरु कहते हैं कि भगवान जैसे घर बनता है तो उसमें या घड़ा बनता है तो उसको कुम्हार बनाता है, बहुत सारे बर्तन है मिट्टी के। तो मिट्टी जो है वो अलग है और कुम्हार अलग है ना। दो चीज़ें हैं। पर इस संसार का जो को बनाने वाला और बन जाने वाला सब भगवान है। अब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान योग में तो समझने की बात होती है, हमने बुद्धि से समझ लिया कि संसार का तत्व भगवान है, और भक्ति योग में मानने की बात होती है। अब गुरु जी ने हमें बता दिया कि सब कुछ भगवान जो दी से सो मेरा रूप। भगवान गुरु ने बताया कि निमित्त कारण और उपादान कारण इस संसार का मैं ही।
निमित्त कारण क्या हुआ? जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो निमित्त कारण क्या हुआ? कुम्हार। और उपादान कारण क्या हुआ? मिट्टी। तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई, पर यहाँ पे निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों भगवान हैं। दोनों, जो बेसिक मटेरियल है वो भी भगवान है और बनाने वाले भी भगवान है, दोनों भगवान हैं। तो अब कह रहे हैं भगवान ने जो अवतार लिया, उनकी लीला ऐश्वर्य को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो अपार है, अगाध है, अनंत है, परंतु उनके तत्व को तो जान ही सकते हैं, है ना। भगवान के अवतार को, भगवान की लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। क्यों? हमारी मनुष्य बुद्धि हो जाती है बार बार। उसकी हो गई, दुर्योधन की मनुष्य बुद्धि हो गई। गुरु को मानुष जानते, जन्म जन्म हुए स्वान। हम गुरु को भी मनुष्य करके देखने लगते हैं। गुरु जी बता रहे हैं सब भगवान है और हम गुरु जी में कोई भगवान नहीं देखते। तो कहा कि मतलब सगुण रूप को जानना बड़ा मुश्किल है। अब एक बात, मान्यता की बात हुई, तो कहा कि जैसे हमारे अंदर एक मान्यता होती है कि भाई ये घर मेरा है, पर मैं शरीर हूँ। सबसे पहले मान्यता क्या होती है? मैं शरीर हूँ। फिर घर मेरा है, परिवार मेरा है, पैसा मेरा है, ये सब चीज़ें मेरी हैं। तो ये जो हमारी मान्यता है, कह रहे हैं ये हमने मान लिया। अब इस मान्यता को छुड़ाना बड़ा मुश्किल है झूठी, पर इस मान्यता को छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं मैं भी नहीं छुड़ा सकता, पर अगर मनुष्य खुद छुड़ाना चाहे तो छुड़ा सकता है। गुरु हमें रोज बता रहे हैं कि यू आर नॉट, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हम गुरु बता रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई हम कर ही नहीं पाते। भाई भगवान भी मेरे हैं, घर भी मेरा है, परिवार भी मेरा है, पैसा भी मेरा है, सब मेरा है, और भगवान भी मेरे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो कह रहे संसार को उपयोगी मान रखा है, उनके पदार्थों को उपयोगी मान रखा है। दूसरा कोई तो इस मान्यता को कोई दूसरा छुड़ा नहीं सकता, स्वयं ही छुड़ा सकता है। जब असत मान्यता को भी दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता, तब जो वास्तविक परमात्मा सबके मूल हैं उसको कोई मान ले तो मान्यता कैसे छूट सकती है? कह रहे हम जो वैसी मान्यता है झूठी, उसको ही हम नहीं छोड़ पाते। तो जो वास्तविक मान्यता गुरु बता रहे हैं कि है ही भगवान, सब कुछ भगवान है, तो इस मान्यता को हम क्यों नहीं मान सकते? बोले इससे अगर मान लो तो कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि ये मान्यता सत्य है। ये यथार्थ मान्यता ज्ञान में कम नहीं होती, प्रत्युत ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। अब भक्ति मार्ग में मनुष्य मान करके जान लेता है, मानता है, पहले गुरु की बात मानता है कि है ही भगवान, और फिर जान लेता है। और ज्ञान में पहले तत्व से जानता है, और फिर गुरु कहते हैं सब सर्वत्र भगवान है। पहले जानता है फिर मानता है। कह रहे दोनों में एक ही है। अब ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात, अब ये संसार जो है भगवान से ही पैदा होता है, उनमें ही लीन होता है, इसलिए भगवान ही संसार का महाकारण। भगवान के सिवाय और कोई चीज़ है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है ना। संसार का तत्व भगवान है, ये ज्ञान है, और सब कुछ भगवान बन गए, ये विज्ञान है। थियोरी संसार का तत्व भगवान है और सब कुछ भगवान बन गए, ये विज्ञान। तो थियोरी विद प्रैक्टिकल। अब भगवान कह रहे हैं मेरे सिवाय कुछ और है ही नहीं। जैसे सूत में है ना, सूत की मणियाँ और सूत का धागा, तो सूत ही सूत है, मणियाँ दिख रही हैं पर है तो सूत ही। ऐसी इस संसार में मैं ही मैं हूँ।
सब कुछ मैं हूँ। जल में रस, चंद्र सूर्य में प्रभा मैं हूँ। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मैं हूँ। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। अब भगवान एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं इसमें कि ये जो त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो पूरी जो प्रकृति है वो तीनों गुणों से आच्छादित है। अब ये जो त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति है, भगवान कह रहे हैं ये भी सब मुझसे ही है, तीनों गुण भी मुझसे ही है। पर भगवान ने कहा कि इस त्रिगुणमयी मेरी माया का उल्लंघन करना बहुत मुश्किल है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया का उल्लंघन कर जाता है। जो भगवान में श्रद्धा विश्वास कर लेता है, भगवान के समर्पित हो जाता है, वो इस माया से पार हो जाता है। सबको वो हो गया ना भ्रम, पार्वती जी को भ्रम हो गया क्या ये अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, जबकि वो लीला कर रहे थे। तो अगर हमको गुरु जी कुछ करते हुए दिखते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए, ये लीला हो रही है। गुरु जी के कभी कर्म नहीं होते, उनकी लीला होती है। ऐसे हर एक की लीला हो रही है, अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से सब लीला कर रहे हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। हम उसको करता करके देखते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। तो ये गुणों के अधीन होना, ये गुणों के अधीन होना हो गया। तो भगवान कह रहे हैं जो जानता है कि तीनों गुण भी मुझसे ही हैं, वो इस माया का उल्लंघन कर जाता है। वो गुणों के चक्कर में ही नहीं फंसता, वो तो अपना नाम जप करता है, भगवान देखता है और अपना शांत रहता है। डोंट जज, डोंट क्रिटिसाइज। जो मेरे सिवाय गुणों की अलग सत्ता मान लेता है वह मोहित हो जाता है, परंतु जो गुणों से मोहित ना होकर, अर्थात ये गुण भगवान से ही होते हैं और भगवान में ही लीन होते हैं, ऐसा मानकर मेरी शरण होता है, वह गुणमयी माया को से तर जाता है। अब भगवान कह रहे हैं जो मेरे को न मानकर, मेरे को न मानकर, मेरे में श्रद्धा विश्वास ना करके पैसा कमाने में लगा पड़ा है, हाय माया, हाय माया, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, जो अपनी कामनाओं के अधीन है, और जो मेरे शरण पर, तो वो जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। परंतु जो मेरे शरण हो जाते हैं उनको मैं मिल जाता हूँ। जो मुझे अज अविनाशी नहीं जानते उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। जो मुझे जन्म मरण से रहित अजन्मा और अविनाशी नहीं जानते उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। अब जो द्वंद्वों से मोहित हो जाते हैं वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो एक निश्चय करके मेरे भजन में लग जाते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे निर्द्वंद हो जाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं दो द्वंद्वों में जो फंस जाते हैं, द्वंद्व क्या है, राग और द्वेष। सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेष। हम यही करते रहते हैं, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। ये द्वंद्व मोह है। तो भगवान कह रहे हैं जो द्वंद्वों में फंस जाता है वो तो मेरे को नहीं जान पाता, और जो श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता रहता है ना, मेरा भजन करता है। तो भजन क्या है, सेवा, सुमिरन, सत्संग, नाम जप, भजन करता रहता है मेरा, तो वो इस भगवान कह रहे हैं वो निर्द्वंद हो जाता है और इस माया को पार कर जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान कह रहे हैं, मतलब कामनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना। भाई पैसा भी कमा लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। लोग एक घर बना लेते हैं फिर कहते हैं और मैंने इतने फ्लैट खरीद लिए, मैंने इतने घर बना लिए, इतनी गाड़ियाँ खरीद ली, इतना वो कर लिया। मर के तो सब यहीं छोड़ जाओगे, क्या करोगे, शांति है। अब भगवान कह रहे हैं यदि एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विद्याएं जान ली तो वास्तव में कुछ नहीं जाना, कोरा परिश्रम ही किया। भगवान कह रहे हैं कि डबल PhD कर ली और
ये भी कर, डॉक्टर भी हो गए, वो उसमें ऑप्थोमोलॉजी में भी कर लिया, न्यूरो साइंस में न्यूरोलॉजिस्ट भी बन गए, ऑप्थोमोलॉजिस्ट भी बन गए, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, बोले कितनी पढ़ाई कर ली। भगवान ने कहा मुझे नहीं जाना तो सारी विद्या अविद्या ही है, मुझे नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। और जो मुझे जान लेता है वो सब कुछ जान जाता है। जो मुझे जान लेता है उसको जानना बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो जानते हैं वो पूर्ण जानना नहीं है। कैसे जानते हैं? कारण कि इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति से बनी हुई है। जो स्वयं से जानता है, जो स्वयं जब परमात्मा के शरण हो जाता है तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है। अब हमारा स्वयं क्या है? आत्मा। स्वयं से जब जान लेता है, मुझे और मेरी शरण हो जाता है, तभी वो मुझे जान पाता है। जैसे शादी हुई, शरीर की शादी हुई, तो हमने मान लिया स्वयं से कि भाई शादी हो गई। अब उसको, उस मान्यता को कोई नहीं तोड़ सकता। अब हमने कहा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब भारी से भारी दुख आने पर भी भगवान ने कहा मेरा भक्त चलायमान नहीं होता। भगवान का हर विधान मंगल में है, वो मेरी शरण में ही रहता है, मेरे ही समर्पित रहता है। तो स्वयं से स्वयं को जानना क्या है? कि हम भगवान की शरण में हो जाएं, भगवान के समर्पित हो जाएं, सरेंडर अनटू गॉड। शरण में हो जाए कि भगवान मैं बस आपका हूं, जैसा भी हो, अच्छा बुरा, गंदा पंदा, अच्छे विचार बुरे विचार, जैसा भी हो, भगवान मैं आपका हूं। बच्चा कैसा भी, काला गोरा, भद्दा पतला दुबला कमकल, भगवान का है। ऐसी में भगवान आपका शरण हो जाता है भगवान की, और मान लेता है कि भगवान ही मेरे, आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। मन बुद्धि से जानेंगे तो मन बुद्धि चेंजेबल है, तो हमारा निश्चय भी चेंज हो जाएगा। पर स्वयं से जान लिया तो फिर चेंज नहीं होगा। अब कह रहे हैं ज्ञान से केवल कि इस संसार का तत्व परमात्मा है, मुक्ति तो हो जाती है, पर प्रेम का अनंत आनंद तभी मिलता है जब उसके साथ विज्ञान भी हो। भाई ज्ञान हमने तत्व से जान लिया कि सब कुछ है ही भगवान, हमारी नॉलेज कंप्लीट हो गई, है ही भगवान। पर कह रहे हैं जब तक तुम्हारा, जैसे हमने जान लिया कि भाई धन है, ठीक है, धन है, हमारे पास बहुत धन है, पर जब तक धन में आकर्षण नहीं होगा तब तक उस धन का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमने जान तो लिया कि संसार का तत्व भगवान है, पर हमारा उधर आकर्षण नहीं है, प्रेम नहीं है, उधर महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि हमारी संसार में ही है, मेरा नाम हो, सुख आराम मान बढ़ाई, इसमें ही है। तो उसका, उस जो हमें जाना कि सब कुछ है ही भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसका आनंद नहीं मिलेगा। उससे जो निश्चिंता आती है, जो खुशी मिलती है, जो एवरलास्टिंग हैप्पीनेस मिलती है, वो नहीं मिल पाई। क्यों? हमने केवल थ्योरी जानी। ज्ञान में तो अखंड रस है, परंतु विज्ञान में प्रतिक्षण वर्धमान रस है। इसलिए विज्ञान सहित ज्ञान कहने का भगवान का लक्ष्य मुख्य रूप से विज्ञान की तरफ ही है। उसी को भगवान श्रेष्ठ बता रहे हैं कि विज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको जान लोगे कि सब कुछ भगवान है तो तुम्हें अनंत रस मिलेगा। प्रेम होने से ही अनंत भगवान का सुख मिलता है, आसक्ति में ही सुख है। अगर ये आसक्ति संसार में करेंगे तो दुख, सुखी दुखी होंगे, और यही आसक्ति भगवान में कर लेंगे तो
अनंत आनंद मिलेगा। तो विज्ञान क्या है कि सब कुछ भगवान है और भगवान में ही आसक्ति करनी है। आसक्ति, देखिए प्रेम तो हम सबके पास है, प्रेम हम सभी करते हैं। अब हम कहाँ करते हैं प्रेम? अब प्रेम हम अपने शरीर से करते हैं, अपने वालों से करते हैं, घर से करते हैं, व्यक्तियों से करते हैं। प्रेम तो सभी करते हैं, पर वो ही सारे प्रेम को समेट कर जो भगवान में लगा लेता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो वो अनंत आनंद पाता है और जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। हे नाथ, 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 मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। सब कुछ हम गुरु कृपा से ही जानते हैं, वही जनाते हैं, वही समझ देते हैं। मन बुद्धि से तो बहुत कुछ हम समझ के बता सकते हैं, पर उसका अनुभव हो जाना, वो जीवन में आ जाना, ये गुरु की कृपा के बिना नहीं होता है। भक्ति में हमको सबका आशीर्वाद चाहिए होता है, छोटे बड़े सबका आशीर्वाद चाहिए होता है। दैन्य और सहनशीलता चाहिए होती है। अहंकार रख के हम कुछ नहीं जान सकते। तो गुरु हमें दैन्य और सहनशीलता सिखाते हैं कि छोटे बन के रहो। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।